नमस्कार। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है एक ऐसा मुद्दा जो कि सियासत और कैंडल मार्च के बीच में जूझता रह जाता है। जी हाँ, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। मैं यहाँ पर एक चीज़ डिक्लेयर करना चाहूँगी एक डिस्क्लेमर के तौर पर कि हम किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसको लेके कंसर्न नहीं है। इन जनरल जो कुछ हो रहा है, कुछ मुद्दे सामने आते हैं, कुछ मुद्दे सामने आते ही नहीं हैं, ज़्यादातर नहीं आते हैं। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहुत कम ही लोग बात करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या जब तक बात उनसे गुजर कर आप तक, हम तक नहीं आती, क्या आप तब तक चुप रहेंगे? तो जो लोग हमारे साथ इससे जुड़े हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी और साथ ही आपसे गुजारिश करूँगी कि उनको सुनें। अगर आप अपने विचार हमारे साथ यहाँ पर नहीं साझा कर सकते हैं तो इट्स ओके, लेकिन खुद ज़रूर सोचें। धन्यवाद। नमस्कार। वायलेंस अगेंस्ट विमेन, औरतों पर हो रहे अत्याचार, रेप, ये शायद एक औरत के परिवार का ओहदा, उसकी जात, उसके कपड़े, चलने के तरीके या उसकी उम्र पर आधारित नहीं होता है। अगर ये संगीन अपराध हम रोज सुन रहे हैं, देख रहे हैं होते हुए, तो मेरे हिसाब से इसका कारण सिर्फ एक नहीं है, न ही हमारे पास फिलहाल कोई समाधान है। मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर आज इस सम्मान की लड़ाई, हक के लिए हमने आवाज नहीं उठाई तो कौन उठाएगा? वो जो हम पर हो रहे अत्याचारों को हमारे संस्कार, हमारे चलने और रहने के तरीके से जोड़ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं भी इस मुहिम के तहत जुड़ा हूँ। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स बहुत ही गलत हो रहा है जो भी हो रहा है इस देश में इस टाइम पे। ये सब मानसिक विकृतियों के चलते ही हो रहा है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, चाहे शहर हो या गांव, उच्च शिक्षा हर किसी को मिलना आज की डेट में ज़रूरी हो गया है। अगर शिक्षा अच्छी रहेगी, शिक्षा अच्छी मिलेगी तो ये सब शायद रुक सकें। इसलिए माँ बाप को भी ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों पे कि वो किस ओर अग्रसर हैं, और देश में ऐसा कानून आना चाहिए ताकि जो भी लोग स्त्रियों के अगेंस्ट कुछ भी गलत करते हैं तो उन्हें ये डर हो कि उस कानून के तहत उनके साथ भी बहुत बुरा हो सकता है। तो ये डर भी होना ज़रूरी है। थैंक यू। जय हिंद। मेरा जो महिलाओं को लेके मानना है, इसमें एक सख्त कानून होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बताऊं, अभी जो कानून है फ़िलहाल का, अगर वो फास्ट ट्रैक कोर्ट की मैं बात करूं तो 6 मंथ का पीरियड उसमें ही बहुत होता है। इससे जनता में काफ़ी आक्रोश होता है। हमें सरकार से ये निवेदन करता हूं कि संविधान में जल्द से जल्द अमेंडमेंट किया जाए, जिससे जल्द से जल्द जो बलात्कारी है, जो बलात्कारी प्रूव हो जाए, उसको वेट ना किया जाए, जल्द से जल्द उसको फांसी पर लटकाया जाए। जितना वो डिले होता है उतना पब्लिक में गुस्सा बढ़ता है, और जितना गुस्सा बढ़ता है फिर उतना लोग लोकतंत्र और संविधान और कानून को अपने हाथ में लेते हैं, जिससे कि ये समाज के लिए। हाय गाइस, अनुराधा हियर। बेसिकली आज मैं डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट बात करने जा रही हूँ। कल मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था जिसमें एमएलए साहब ये कह रहे हैं कि लड़कियों को वैल्यू सिखानी चाहिए। क्या वो ये नहीं समझते कि लड़कों को भी सेम वैल्यू सिखानी चाहिए जो लड़कियों को सिखानी चाहिए? वैल्यू सिखाना गलत नहीं है, बट मैं ये कह रही हूँ सिर्फ लड़कियों को ही क्यों, लड़कों को भी सिखाना चाहिए वैल्यूज़। दूसरी बात, मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाए जिससे हम थोड़ी बहुत सोसाइटी में सुधार ला सकते हैं। हम कम्प्लीटली इसको बंद तो नहीं कर सकते, बट हाँ, अगर एक स्ट्रिक्ट लॉ बनेगा तो हम ज़रूर सोसाइटी में सुधार लाएं। मैं चाहती हूँ लोग अपनी पर्सपेक्टिव चेंज करें, सोचने का तरीका चेंज करें, और चाहे वो लड़की हो लड़का हो, उनको एक समान तरीके से देखना शुरू कर दें तो सोसाइटी में सुधार आएगा। थैंक यू गाइस। थैंक यू सो मच एवरीवन जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, क्योंकि बहुत हिम्मत की बात है ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आके अपने विचार रखना, और ख़ासकर उस मुद्दे पर जिस पर लोग बात करने से बहुत ज़्यादा हिचकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने इसे सुना उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वायलेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ अब महिलाओं तक ही सीमित नहीं रह गई है, वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। इनफैक्ट मेल फिगर्स भी अब सुरक्षित नहीं हैं, और हम अब अपने अगले वीडियो में या अपने अगले प्रोग्राम में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आप में से जो भी पार्टिसिपेट करना चाहें वो हमें मैसेज कीजिएगा और हम आपको इसका हिस्सा बनाएंगे। आपको आगे की जानकारी दी जाएगी कि वो प्रोग्राम किस तरह से होने वाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट के साथ विदा लेना चाहूँगी कि
अपने आसपास जो है उसके लिए जागरूक बने। लड़कियों को अपनी आंखें खोल कर रखना चाहिए और साथ ही समाज जो कैंडल मार्च करने के लिए आगे बढ़ जाता है, सबसे पहले घर से शुरुआत करें कि अगर हम किसी को लेके जजमेंटल हैं तो हम भी कहीं ना कहीं गलत ही हैं। तो बस धन्यवाद, थैंक यू।